जय सीताराम, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही उपस्थित हूं अपने यूट्यूब चैनल राजेश निर्मोही महाराज पर एक बहुत सुंदर जानकारी लेकर के। बहुत ही सुंदर कथा है। आशा करता हूं आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो अपने इष्ट मित्रों को शेयर ज़रूर करें। मेरे भाई, संत इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। अगर सच्चा संत मिल गया, सच्चा गुरु मिल गया, तो वो इंसान को भगवान के पास में साक्षात दर्शन और दीदार करवा देता है। ये कथा है मीराबाई के परम गुरु संत रैदास जी की, जिन्होंने मीरा को मीरा बना दिया। मीराबाई भगवान श्याम की प्रिया बनी, इसमें संत रैदास का बहुत बड़ा हाथ है। आओ कथा प्रारंभ करते हैं। मेवाड़ में मीराबाई अपने माता के साथ में रहती थी। बहुत छोटी थी। हुआ क्या, एक बारात जा रही थी तो मीरा ने अपनी माँ से पूछा, माता ये क्या है? माँ ने कहा, बेटी ये बारात है। वो घोड़े पे कौन बैठा है? बोली, वो दूल्हा है। कहाँ जा रहा है? तो मैया ने कहा, ये दुल्हन लेने जा रहा है। तो मीरा ने कहा, मैया दुल्हन कौन होती है? तो माता ने हंस के कहा, बेटी जब बिटिया सयानी हो जाती है तो उसको दुल्हन बना करके ससुराल में विदा किया जाता है। तो मीरा ने कहा, मैं भी दुल्हन बनूंगी। भाई छोटी बच्ची है और छोटे बच्चे कब क्या बोल जाएं कोई पता नहीं। तो माँ ने कहा, हाँ बेटी तू भी दुल्हन बनेगी, तुझे भी मैं डोली में विदा करूंगी। तो मीरा ने कहा, तो मुझे भी लेने दूल्हा आएगा? बोले, हाँ जरूर आएगा। तो मीरा ने कहा, माता एक बात और बता दो, मेरा दूल्हा कौन होगा? तो मैया ने हंस करके कहा, बेटी तेरा दूल्हा होगा किशन कन्हैया। किशन कन्हैया तुझे लेने आएंगे, तो उनकी दुल्हन बनेगी। आज उसी दिन से छोटी मीरा के मन में एक भावना आ गई कि मैं भगवान श्याम की पत्नी। बहुत सुंदर भजन गाते हैं लोग। मीरा की एक भावना बन गई कि श्याम नाम की मेहंदी लगा के घूंघट में शर्माऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी लगा के घूंघट में शर्माऊंगी। बन के दुल्हनिया मनमोहन की वृंदावन को जाऊंगी। बन के दुल्हनिया मनमोहन की वृंदावन को जाऊंगी। तो मेरे भाई समय बीतता रहा और मीराबाई भगवान श्याम की मानो दुल्हन अपने आप को समझने लगी। और इसी बीच में एक बहुत सुंदर घटना घटी। संत रविदास जी अपनी शिष्य मंडली के साथ में मीरा के गांव में पधारे। शाम को सत्संग होता, भजन होता, बहुत सारे लोग सुनने आते। तो एक दिन मीरा भी भजन सुनने गई। तो मीरा ने देखा क्या कि संत रविदास जी के पास में एक भगवान श्याम की बहुत सुंदर मूर्ति। छोटी मीरा संत के पास गई, बाबा आप ये मूर्ति ना मुझे दे दें, ये मेरे पति की। संत हंसने लगे, बेटी ये तुम्हारे पति नहीं हैं, ये भगवान कन्हैया है। मीरा ने कहा, बाबा
भगवान कन्हैया ही तो मेरे पति हैं। संत रैदास जी ने कहा, ये किसने कहा तुझसे? बोली, मेरी माँ ने बताया। और आप ना मुझे मेरे पति को दे दो, क्योंकि मैं अपने पति की सेवा करना चाहती, अपने पति की सेवा करूंगी। संत रविदास जी हंसने लगे, मीरा की भावना को समझ ना पाए, जबकि प्रकांड विद्वान है, ज्ञानी हैं। लेकिन उस समय उन्होंने मीरा को उस दृष्टि से नहीं देखा कि इसकी भावना कितनी पवित्र है, बल्कि उन्होंने छोटी बच्ची समझ करके कहा, बेटा तू जा यहां से, हम इनको तुम्हें नहीं दे सकते। मीरा घर आई और बहुत रोई। आज मेरे पति मुझे मिले भी तो बाबा ने मुझे मेरे पति को नहीं दिया। मीरा सो गई। इधर संत रैदास जी को सपना आया, रविदास, वो जो बच्ची है तुमसे हमारी मूर्ति मांगने आई थी ना, सुबह मेरी मूर्ति उसको दे देना। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद आपके पास से चला जाऊंगा। संत की आंखें खुल गई और आंखों से आंसू की धारा बह चली। अरे राम राम राम, मेरे कन्हैया को मेरे पास में आना पड़ा, रात के समय सोते समय आए, अपनी नींद का त्याग करके मेरे पास में आए, ये बताने कि मेरी मूर्ति उस बेटी को दे देना। रात भर संत को नींद नहीं आई और जैसे सुबह रविदास जी ने स्नान किया तो चर्चा किया कि वो जो बेटी मेरे पास में आई थी उसका घर कहाँ है। जैसे रविदास जी को घर का पता चला, आनंद फानन में भागते हुए संत रविदास जी मीरा के घर गए। हाथ में मूर्ति है भगवान बिहारी जी की। बोले, बेटी ये ले, तेरे को तेरे पति से मैंने दूर किया, ये बिटिया मुझे माफ कर दे। मेरे समझ में नहीं आता था कि क्या सच में भगवान श्याम ही तुम्हारे पति हैं। तुझसे तो तेरी माँ ने बताया कि भगवान कन्हैया तेरे दूल्हा हैं, लेकिन मुझसे तो स्वयं भगवान कन्हैया ने आकर के बताया कि मुझे उस परम भक्त मीरा को दे दो। मीरा ने सहर्ष मूर्ति ले लिया और चेहरे पर हंसी आई। संत ने हाथ जोड़ा, बोले, बेटी इनकी सेवा में कोई कमी मत करना। जब संत चलने लगे तो मीरा ने प्रणाम किया और कहा, बाबा आप मेरे गुरु। नहीं बेटा, मैं तेरा गुरु नहीं हो सकता। बोले, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आपने मुझे मेरा पति दिया, आपने मुझे भगवान से मिलाया, और भगवान स्वयं छोटे होते हैं गुरु के आगे। एक संत ने भी लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बता। अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों तो सोचने की जरूरत नहीं कि प्रणाम किसको किया जाए। आप गुरु को प्रणाम करें, क्योंकि बड़प्पना तो गुरु का ही है, क्योंकि गोविंद का दर्शन गुरु जी ने ही करवाया। उसी दिन से मीरा ने संत रविदास को अपना गुरु मान लिया। बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक और सुंदर जानकारी के साथ। तब तक जय सिया राम।